आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.1 का तीसरा भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 7 से 8 को हल किया जाएगा। इससे पहले हमने इस प्रश्नावली का भाग फर्स्ट और भाग सेकंड कर लिया था और इन दोनों भागों में 1 से लेकर 6 तक के प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने किसी कारण से उनमें से कोई वीडियो नहीं देखा है, किसी प्रश्न का सल्यूशन अगर आपको डाउटफुल लग रहा है, आपको कोई इसमें क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसका प्रश्न नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो आगे दो प्रश्न दे दिए। पहला 1 प्लस साइन थीटा पहले ब्रैकेट में, फिर आगे 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरा इसमें है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सेकंड वाला तो देखिए, अगर यहाँ कोट थीटा है तो कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो बड़ा आसान है, इसी का ही वर्क करना है। लेकिन इस वाले प्रश्न में हमें कोट थीटा की बजाय हमने क्या निकालना है, इसमें एक प्लस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा, एक प्लस कोस थीटा, एक माइनस कोस थीटा। यानी इस पूरी वैल्यू में हमें साइन थीटा और कोस थीटा दोनों के मान पहले ज्ञात करने पड़ेंगे, फिर वो हमें इसमें पुट करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, फिर इसे हल करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने पिछले सवाल किए थे, अगर हमें कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ हो तो हम उसके सहायता से एक समकोण त्रिभुज बनाकर त्रिभुज की अज्ञात भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। दो भुजाएं तो हमें अनुपात से पता चल जाती है, तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं, फिर उसकी सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात किए जा सकते हैं। तो हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें दिया गया है वो लिखेंगे। तो हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है कि कोट थीटा बराबर 7/8। अब आपको पता होगा बच्चों, कोट थीटा टेन का उल्टा होता है। टेन का मान होता है लंब बटा आधार। तो कोट का मान क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा में लंब। आधार बटा लंब हमें दिया हुआ है, आधार बटा लंब कितना दिया हुआ है, 7/8। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे, मान लेंगे, माना पिछले सवालों में हमने किया ही है। आधार को तो मान लेंगे 7 के, आधार को क्या मान लेंगे, 7 के, और लंब को मान लेंगे 8 के हमने अपनी तरफ से लगाया है इसमें, 8 के। देखो आधार कितना है, 7, लेकिन इसके साथ गुणा में कोई एक नंबर हो सकता है, क्योंकि 7/8 क्या है, इसका सरलतम रूप है। ये भिन्न रूप जो है, इसको कटने के बाद आंसर आया। इसके गुणा में 2 या 3 या 5 या कुछ ना कुछ ऊपर नीचे रहा होगा, जिसको ये सरल करने के बाद में 7/8 आया। आधार और लंब का अनुपात है ये, तो अनुपात के गुणा में भी कुछ बड़ी वैल्यू हो सकती है। तो 7 के गुणा में हमने के लगा दिया, 8 के गुणा में भी के लगा दिया। अब हम आधार और लंब के इनके बेस के ऊपर अपने क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, और फिर उसमें अज्ञात भुजा कर्ण है वो देखेंगे कैसे ज्ञात होगी। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए, इस समकोण त्रिभुज में हमें एक कोण थीटा दिया हुआ था, तो कोण थीटा हमने यहाँ लिखा। थीटा के बिल्कुल सामने वाली भुजा लंब, थीटा से ये जुड़ी हुई भुजा कर्ण, सॉरी आधार, और ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे कोण ए पर, इसके सामने वाली भुजा कर्ण। ये हमें अज्ञात है भुजा, और बाकी दोनों भुजाएं दे रखी है, हमने मान ली है इनको एक्चुअल में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये वाली भुजा ज्ञात करेंगे, और हमारे पास फार्मूला क्या है अज्ञात भुजा ज्ञात करने का, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर नोट करेंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे पहले तो, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम कर्ण का स्क्वायर देखेंगे, कर्ण हमारे पास BC है, तो BC का स्क्वायर कर दो। आधार क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर कर दो। आधार कितना है अपना, AB। इस तरह से आपने तीनों भुजाओं के एक एक बार मान नोट कर लेने हैं।
आधार हो गया अपना ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, और प्लस में लंब ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। अब बी सी का मान तो हमने ज्ञात करना है, तो बी सी स्क्वायर एज इट इज आ गया। ए बी का मान हमें पता है कि 7K है, तो 7K का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में ए सी का मान भी हमें पता है 8K है, तो 8K का भी होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से बी सी स्क्वायर कितना आया, 7K का स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर 49, तो 49K स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64K स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप जो होगा बी सी स्क्वायर, वो होगा इन दोनों का योग, 49 और 64 का जोड़ 113 होता है, तो 113K स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अगर बी सी का मान निकालेंगे तो बी सी का मान आ जाएगा, वर्गमूल में आएगा ये सामने 113K स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर ये पता होगा कि 113 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी इसका वर्ग तो निकल नहीं पाएगा, तो ये तो अंडर रूट में ही रह जाएगा। बी सी का मान अंडर रूट में आएगा 113, और के का क्योंकि स्क्वायर है तो के बाहर आ जाएगा इससे, ठीक है, अंडर रूट 13K, ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। हमने बी सी ज्ञात कर लिया, और बी सी हमारा कितना आया, अंडर रूट 13K, तो यहाँ लिख दो अंडर रूट 113K, सॉरी अंडर रूट 113K। तीनों भुजाएं जब ज्ञात हो चुकी है, तब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले साइन थीटा और कोस थीटा ज्ञात करेंगे, फिर ये सवाल आगे बढ़ाएंगे। तो हम अगले पेज पे इसको करेंगे, उससे पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखिए बच्चों, हमने इसी डायग्राम को दोबारा ले लिया है, और अब हम यहाँ पर निकालेंगे एक तो साइन थीटा और एक कोस थीटा के मान। तो अब लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला लाल बटा कक्का से आता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और लंब कितना है हमारे पास, लंब है ए सी और कर्ण है बी सी। ए सी बटा बी सी, तो ए सी का मान है 8K और बी सी का मान है अंडर रूट 113K। के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 बटा अंडर रूट 113। ठीक है, ये हमारा साइन थीटा आ गया। इसी तरह से कोस थीटा भी ज्ञात करेंगे। कोस थीटा का फार्मूला यानी कि उसका अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण तो होता है साइन थीटा, और आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा। तो आधार है हमारे पास ए बी बटा कर्ण है बी सी, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी का मान 7K और बटा में बी सी का मान अंडर रूट में 113K। तो K और K आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो बचा हमारे पास 7 बटा, हमारे पास क्या बच गया, 7 बटा अंडर रूट 113। ये हमारा कोस थीटा आ गया। ओके, हमने साइन थीटा और कोस थीटा निकाल लिए। अब हम इसमें जो सवाल हमें दिया हुआ था फर्स्ट पार्ट, वो करेंगे हल। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाला प्रश्न हम यहाँ पर नोट करेंगे। हमारे पास हमने ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा पहले ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके बटा में क्या है इसके, इसके बटा में है 1 प्लस कोस थीटा पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस कोस थीटा। अब इसमें हम मान रखते जाएंगे, बीच वाला बटा मैं पहले लगा लेता हूँ, ठीक है, बीच वाले बटे को पहले लिख दिया। अब आगे पहले ब्रैकेट में देखो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास कितना है 8 बटा अंडर रूट 113, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा, फिर से लिखेंगे 8 बटा अंडर रूट 113, 8 बटा अंडर रूट 113, ठीक है, ये हमारा दूसरा ब्रैकेट भी हो गया। अब इसके नीचे वाली जो वैल्यू है वो देखो 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा का मान है 7 बटा अंडर रूट 113, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा यानी 7 बटा अंडर रूट आ जाएगा 113।
साइन थीटा कोस थीटा के मान हमने रख दिए हैं, लेकिन अभी इसको हल करना बाकी है। हल कैसे करेंगे? देखो यहाँ एक फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी सेम ही फार्मूला बन रहा है। तो क्या होता है फार्मूला ये, अगर दो संख्याएं हैं, एक संख्या ए दूसरी संख्या बी, दोनों प्लस में है और अगले ब्रैकेट में दोनों संख्याएं माइनस में हैं, तो ये सर्व समीकरण बनती है कि इसका जो उत्तर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ से आप देखो ए प्लस बी ये रहा, ए माइनस बी ये रहा, तो आगे इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर एक आया हुआ है तो एक का कर दो स्क्वायर, फिर माइनस बी की जगह पर क्या आया हुआ है 8/√113, इसका भी क्या कर दो स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम फार्मूला नीचे भी लगाएंगे, नीचे एक का स्क्वायर माइनस बी का मान अब यहाँ पर चेंज हो रहा है 7/√113 है, तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास अगले ब्रैकेट में एक का स्क्वायर एक माइनस 8/√113 का अगर हम वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग तो 64 होता है और नीचे वाली जो संख्या 113 के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है, बस ये वर्गमूल कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 113। नीचे वाली संख्या में क्या होगा, एक का वर्ग एक और 7 का वर्ग 49 और बटा में √113 है तो ये भी 113 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला स्टेप क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगले स्टेप में हमें ये एक में से इसको घटाना है और इस एक में से भी इसको घटाना है। तो आप इसको कैसे घटाओगे, मैं इसका स्टेप आगे लिख रहा हूँ यहाँ पर। आप देखो क्या करोगे, एक के बटा में एक लगा दो, ठीक है, एक के बटा में एक लगा दो और इसके बटा में भी एक लगा दो। अब क्या होगा, ये बीच वाला बटा मैंने लगा दिया। इसको ऊपर वाले को सोल्व करने के लिए क्या मेथड होता है, नीचे एक है इसके और इसके नीचे 113 है, तो एक और 113 का गुणा कर दो, एक और 113 का गुणा 113। ठीक है, ऊपर क्या होगा, 113 का गुणा ऐसे तिरछा गुणा, 113 का गुणा एक से, 113 का गुणा एक से करेंगे 113 आएगा, फिर माइनस इस एक का गुणा 64 से करोगे तो 64 आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, तिरछा गुणा किया ऊपर और नीचे का नीचे गुणा, नीचे का नीचे गुणा और ऐसे तिरछा गुणा। सेम प्रोसेस अपने को नीचे करना है, एक का गुणा 113 से करेंगे 113, एक का गुणा इस 113 से करेंगे 113 माइनस एक का गुणा 49 से करेंगे तिरछा गुणा तो 49 आ जाए। ठीक है, इस स्टेप को हम आगे लिखेंगे अगले पेज पर, तो चलो यहीं लिख देते हैं, अगले स्टेप में हम आगे वाला लिख देंगे पार्ट इसका बाद। 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 आएगा, 49 और बटा में 113 और इसके बटा में 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 और बटा में 113। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर वाला तो आ गया 49/113 और नीचे वाला आ गया 64/113। अब देखो बटे के नीचे बटा है, बटे के नीचे बटा है तो ये नीचे वाला बटा आगे गुणा में चला जाएगा, यानी 49/113 है और गुणा में चला जाएगा इसके 113/64। नीचे वाला मान गुणा में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये 64 तो चला गया नीचे, 113 चला गया ऊपर, तो 113 से 113 कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पर कितना आया, 49/64। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो आप इसके आगे लिख दो आंसर, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। आप ये लाइनें मैंने एक साथ एक सीध में लगातार लिख दी, आप चाहो तो इनको नीचे की तरफ सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसी पेज पे क्वेश्चन खत्म करने के लिए इनको आगे बढ़ा दिया, जगह थी अपने पास इसलिए आप लगातार नीचे की तरफ लिख सकते हो इनको। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी हम इसी पेज पर कंप्लीट कर सकते हैं अगर चाहें तो। सेकेंड पार्ट में क्या था, हमें निकालना था कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी। कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट का मान क्या था 7/8 जो कि हमें दिया हुआ था, 7/8 हमें प्रश्न में ही दिया हुआ था कि कोट का मान 7/8 है। बस आपको इसका स्क्वायर करना है, यहाँ स्क्वायर लगी है तो स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49 और बटा में 8 का स्क्वायर 64, तो 49/64 इसका आंसर भी हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, आई होप आपको दोनों पार्ट इसके समझ में आए हैं।
अब आगे चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न देखिए बच्चों, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं। ये वाला वैल्यू हमें दिया हुआ है कि 3 कोट ए का मान 4 है। तो जांच कीजिए कि इसका मान इसके बराबर है या नहीं है। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर ये जो 3 कोट ए दे रखा है बराबर में 4, तो ये 3 चला जाएगा इधर बटा में, तो कोट का मान आ जाएगा 4/3। ठीक है। अब जब कोट का मान 4/3 आ गया तो वहाँ से हम समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं, फिर इसकी तीसरी भुजा हम ज्ञात कर ही लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। फिर हमें जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी होगी तो हमें एक तो टेन का मान ज्ञात करना है, एक हमने ज्ञात करना है साइन का और कोस का। फिर वो इसके अंदर रख के जांच करेंगे कि बराबर है या नहीं। तो हल करते हैं इस प्रश्न को। हल करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है हमें? हमें दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर 4। तो यहाँ से कोट ए का मान आएगा, कोट ए बराबर आएगा 4/3। तो कोट ए का मान अगर 4/3 है तो लाल बटा कक्का से अगर देखें हम, लाल बटा कक्का एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो लाल बटा कक्का, इसकी सहायता से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता चलते हैं। ये साइन की वैल्यू, ये कोस, ये टेन, टेन का उल्टा कोट, A/L हो गया कोट का मान, यानी आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब हम यहाँ पर लिख देंगे, कोट की जगह पर क्या लिख देंगे? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब किसकी वैल्यू है? कोट की वैल्यू है। तो ये 4/3 आ गया। तो आधार और लंब का अनुपात आ गया 4:3, यानी 4/3। तो यहां से हम मान सकते हैं, माना आधार तो मान लिया 4 के और लंब मान लिया हमने, लंब मानेंगे 3 के हमने अपनी तरफ से लगाया है साथ में। अब आप इसमें एक चीज और देखो, हमें यहाँ पर कोट ए दिया हुआ है, तो हमें एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका न्यून कोण है ए, और बाकी इसमें बी की या सी की कहीं कोई बात नहीं हो रही, तो बाकी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। तो हमें यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तो पहले समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर दी गई माप के आधार पर एक समकोण त्रिभुज बनाया है, जहाँ पर ये वाला कोण ए है, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार, और ये 90 डिग्री का कोण हमारा कोण बी है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। आधार के और लंब के मान हमें यहाँ से नोट करने थे और हमने कर लिए। कर्ण हमें ज्ञात नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, फिर उसका कर्ण ज्ञात हो जाएगा हमें। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि अगर कर्ण स्क्वायर हो तो उसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? त्रिभुज की दोनों भुजाएं, बाकी जो है एक आधार है उसका वर्ग, दूसरी भुजा लंब है उसका वर्ग, दोनों के वर्गों का योग कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण हमारे पास AC का स्क्वायर हो जाएगा, आधार है AB का स्क्वायर, प्लस लंब है BC, तो BC का स्क्वायर। AC हमें ज्ञात करना है, कर्ण हमें ज्ञात नहीं है, तो हमने AC स्क्वायर लिख देना है यहाँ पर तो, और बराबर में AB की जगह पर लिखेंगे 4K। हमें दिया हुआ है इस भुजा का मान 4K का होल स्क्वायर और BC का मान 3K का होल स्क्वायर। तो ये आएगा AC स्क्वायर बराबर 4K का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो 16K स्क्वायर, प्लस 3K का होल स्क्वायर होता है 9K स्क्वायर। तो ये आएगा AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 25K स्क्वायर, और यहाँ से AC का मान आ जाएगा, AC बराबर √25K स्क्वायर, और 25K स्क्वायर का हम वर्गमूल करेंगे तो AC का मान आएगा, AC बराबर अंडर रूट हट जाएगा इसका, 25 का वर्गमूल 5 होता है और K स्क्वायर का आ जाएगा K। तो इस तरह से हमें 25K स्क्वायर का वर्गमूल करने पर AC की वैल्यू मिल गई 5K। ये वाली भुजा हमें मिल गई 5K। ठीक है।
तीनों भुजाएं त्रिभुज की ज्ञात हो गई। तो अब हम इसमें तीन वैल्यू ज्ञात करेंगे, एक तो टेन और एक कोस और एक साइन। साइन कोस और टेन लाल बट्टा कक्का की सहायता से फिर हम इसमें मान रख के जांच करेंगे कि बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे अगले पेज पे, आप इसे नोट कर लें। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज की सहायता से तीन वैल्यू फाइंड करेंगे। एक तो निकालेंगे साइन ए, एक दूसरा कोस ए और फिर टेन ए। साइन ए का मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब हमारे पास है BC और कर्ण है AC। BC और AC के वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। BC का मान 3 के, AC का मान 5 के। तो दोनों के आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास साइन ए का मान आ गया 3/5। ऐसे ही अब हम कोस ए निकालेंगे। कोस ए का फार्मूला या उसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जाता है आधार बटा कर्ण से। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार है AB, कर्ण है AC। तो AB का मान 4 के लिखा, कर्ण का मान 5 के लिखा, AC का मान। इसके भी के आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास मेन इसकी जो वैल्यू आएगी कोस ए की 4/5 आ जाएगी। फिर इसमें हमें एक 10A भी चाहिए। तो 10A का मान होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये सारे मान मैं लाल बटा कक्का से ज्ञात कर रहा हूँ। लंब बटा आधार जो है लाल बटा कक्का का तीसरा होता है L/A। तो लंब बटा आधार, लंब है हमारा BC, आधार है AB, BC बटा AB। BC का मान 3 के और आधार है 4 के AB। तो इसके के आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास 10A का मान आ गया 3/4। ये हमने साइन कोस टेन तीनों निकाल लिए। अब हमें इसका जो ज्ञात करने वाला मान है वो क्या है। देखो प्रश्न में ये लिखा है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर है या नहीं। तो हम इसको लिखेंगे यहां पर, अब लगा देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको बराबर प्रूव करना है हमने कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर हमने इसे प्रूव करना है। तो इसके दो तरीके हैं बच्चों, चाहें तो आप इसका बराबर में इन दोनों को ऐसे ही लिए चलो, इस वाली वैल्यू को अलग हल करते जाओ, इसको अलग हल करते जाओ और लास्ट में इसका फाइनल आंसर देखो कि दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं या नहीं आते। दूसरा मेथड ये है कि ये वाली साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, पहले इसको हल कर लो, इसकी वैल्यू काउंट कर लो कितनी आती है, फिर दूसरी वाली ये वाली साइड राइट हैंड साइड है, इसका मान भी निकाल के देख लो। दोनों वैल्यू अगर बराबर आती है तो लास्ट में लिख दो कि दोनों इक्वल है एक दूसरे के। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा दूसरे वाला मेथड, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा कैलकुलेशन एक साथ नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन होगी, पहले इसको हल करेंगे बाद में इसको हल करेंगे। तो पहले मैं इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हल करने जा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मान रखेंगे इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन का मान क्या है 3/4 है, तो 3/4 और स्क्वायर लगे होने के कारण इसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। फिर 1 प्लस यहाँ पर भी टेन स्क्वायर ए है तो 3/4 का यहाँ नीचे भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, वर्ग खोलेंगे इनके, 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और बटा में 4 का स्क्वायर 16, 9/16। सेम ऐसे ही नीचे 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसे अगले स्टेप में हल करेंगे, हम अगले स्टेप में ले चलते हैं। देखो अगला स्टेप मैं यही नोट कर देता हूँ। इसके बटा में क्या है, इसके बटा में है 1, दिख नहीं रहा लेकिन हम लगा देंगे, और इसके बटा में भी 1 लगा देंगे। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, नीचे वाला 16 और 1 है उसका हम नीचे गुणा कर देंगे, 16 एकम 16 है। तिरछा गुणा 1 का 16 के साथ, 16 और 1 का गुणा 16,
माइनस 1 और 9 का गुणा 9। सेम नीचे ऐसे ही हमें नीचे करना है। इस 1 का इस 16 से गुणा करके नीचे लिख देंगे 16 एकम 16। 1 का गुणा 16 से करेंगे 16 और 1 का गुणा 9 से किया 9, बीच में प्लस है तो प्लस लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9 होते हैं 7, 7 बटा 16 और बटा में 16 प्लस 9 होते हैं 25, 25 बटा 16। इस तरह से जब वैल्यू आ जाती है तो हमें इस वैल्यू को, सारी वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को गुणा में लेकर जाना होता है और जब गुणा में जाती है तो पलट जाती है वैल्यू। 25 बटा 16 16 बटा 25 बन गया। तो ये आपस में 16 और 16 कैंसिल हो गया। हमारा आंसर आ गया इसका 7 बटा 25। यानी हमने जब इसको सोल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आ गई, 7 बटा 25। आप यहाँ लिख सकते हो, अतः लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS हमारा आ गया, कितना आया, 7 बटा 25, 7 बटा 25। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसके बाद इसका जो राइट हैंड साइड है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू भी हम पता करते हैं कि कितनी आएगी और वो आनी इसके बराबर चाहिए, तब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अगले पेज पे हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे यहाँ पर RHS। RHS हमारा है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कोस ए और साइन ए का मान हमने पहले से निकाल रखा है, वो मान हम देख लेते हैं। कोस ए का मान तो है 4 बटा 5 और साइन ए का मान है 3 बटा 5। ये मान हम इसमें रखेंगे। इसमें अगले कोस स्क्वायर ए की जगह पर हम लिखेंगे कोस का मान 4 बटा 5 है तो इसका वर्ग हो जाएगा स्क्वायर लगे होने के कारण। फिर माइनस साइन ए का मान 3 बटा 5 है तो इसका भी वर्ग कर दीजिए, ऊपर स्क्वायर लगा है इसलिए। 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और बटा में 5 का स्क्वायर 25। अब इनका गुणा आप उस तरह से मत करना कि नीचे वालों का नीचे गुणा और इधर गुणा और इधर गुणा, क्योंकि हर इसके एक जैसे हैं 25 और 25, तो हर 25 ही आएगा। ऊपर 16 और 9 का सिंपल माइनस हो जाएगा, 16 और माइनस 9 आ जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे 7, 7 बटा 25। यानी हमारा जो RHS है वो भी कितना आ गया, 7 बटा 25 आ गया। और LHS भी हमने 7 बटा 25 निकाला था। लास्ट में लिख दो, अतः LHS बराबर RHS। ये हमारा सवाल यहाँ पर सिद्ध हो गया। हमने इसको दर्शा दिया कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके साथ ही आज का यह वीडियो भी यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।